अजीत डोवल ने जो बयान दिया है उसके बाद आज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दोनों आज दिल्ली पहुंचे हैं और कल यूएस और इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट बीका करने जा रहे हैं, जिसके तहत इंडिया के जो मिसाइल्स और दूसरों को अमेरिकन सैटेलाइट्स की मदद हासिल होगी, ट्रैकिंग हासिल होगी, जिससे उनकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। ये जो उन्होंने बयान दिया, इंडिया में इस वक्त जश्न का समय है, उनका अमेरिका के साथ बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट कल साइन होने जा रहा है और अमेरिकी इंतखाबात से एक हफ्ता कबल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आज दिल्ली लैंड किए हैं और वो उनसे डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जिसे बीका कहा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी में अब अमेरिकन सैटेलाइट्स की एक्यूरेसी अवेलेबल होगी, तो उन्होंने कहा कि हम मारेंगे और इस सब की बात है। बाकी यहाँ कहा गया कि अब्दुल्ला यहाँ आए हैं, यहाँ से अब्दुल्ला सीधा इंडिया चले गए थे और जो गुफ्तगू उन्होंने इंडिया की वो भी जरा पढ़ लें। उन्होंने पाकिस्तान की, जो भी पाकिस्तान आता है वो इंडिया चला जाता है। तो अब सूरत हाल ये है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को एवेल्युएट करना पड़ेगा कि एक तरफ तो हम अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ 10 सितंबर का यूएस और इंडिया का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें और ये बीका का जो वो कल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो पढ़ लें और हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख लें तो हम कहाँ खड़े हैं। फिर हम गिला करते हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ यूज़ हो रहा है। मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है अमेरिकन ने और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो इस वक्त सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन बन रही है इंडिया और यूएस की, मैं समझता हूँ कि अजीत डोवल ने कोई बेवकूफ़ाना बयान तो दिया नहीं है और हमें देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ये खबर भी नहीं चली कि कल एग्रीमेंट होने जा रहा है। हम अजीत डोवल का बयान चला रहे हैं, उसका फॉलोअप नहीं चला रहे हैं। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भारत के अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने के खदशे का इजहार किया है। अब आपको याद होगा ये बयान वज़ीर आज़म ने उससे अगले रोज दिया है, जब भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने कहा कि जहां से खतरा होगा वहीं हम मैदान जंग बना देंगे। मतलब यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से भी अलार्मिंग है कि प्राइम मिनिस्टर तो इस खदशे का इजहार कर ही रहे हैं, लेकिन अजीत डोवल की तरफ से जिस तरह की धमकी सामने आई है वो भी काबिले तशवीश है। ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान को इस खतरे का अदराक है, ये क्वेश्चन मार्क है। जनरल साहब, पाकिस्तान को मालूम है कि सरहद के उस पार से पाकिस्तान को कौन कौन से खतरात लाहक हैं? देखिए, बात यह है कि जो खतरात हमें लाहक हैं वो बिल्कुल सामने आ रहे हैं, वो खुल रहे हैं। आजकल के जमाने में खास तौर पे जहां न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के सामने हैं, वहां पे फौजकशी जो है वो खासी मुश्किल हो जाती है, वो आपके लिए बड़ी रिस्की होती है। लिहाजा 5th जनरेशन वॉर जो है वो इस्तेमाल की जाती है, उसमें 7 कॉम्बिनेशन रख लिए जाते हैं, जैसे टेररिज्म कंबाइन कर लिया, उससे फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट करने का कोई इंतजाम कर दिया आपके यहाँ, वो बिल्कुल हो सकती है ये चीजें। जब आपके मुल्क का, अभी देखिए हमारे यहाँ टेररिज्म रहा तो हम कहते हैं कि हमारा $150 बिलियन का नुकसान हुआ है इकोनॉमी का, तो ये चीजें हो सकती हैं। लिहाजा ये कहना कि जी पाकिस्तान को खदशा है कि अफगानिस्तान से, मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट गलत है। अफगानिस्तान से हो रहा है ऑलरेडी ये सारा कुछ। ये जितना भी आपके, देखिए हमने CPEC कंसीव किया, CPEC हम चला रहे हैं, CPEC हम कहते हैं कि जी ये हमारा गेम चेंजर है और CPEC के जरिए हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया एनिमी के लिए कि वो अगर आपके CPEC को नाकाम करता है, जो कि जिसके लिए उसको अफगानिस्तान से काम करने की जरूरत है या ईरान से करने की जरूरत है, वो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका CPEC या डिले होगा या आप देखिए कि वो हो सकता है उसमें वो पेशरफ्त ना हो जो होनी चाहिए, उसके वो प्रोजेक्ट ना लग सके जो आप लगाना चाहते हैं, वो पोर्ट आपकी उतनी इफेक्टिवली काम ना कर सके जो आप चाहते हैं। अगर किसी जगह पे टेररिज्म होगा, कोई खराबी होगी, तो वहां कौन है पागल जो जहाज अपने लेके आएगा माल उतारने के लिए। तो ये चीजें आपकी इकोनॉमी को जब डैमेज करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके लिए मसले बनने शुरू होंगे। आप अपने वेपन खरीदना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे, अवाम को सब्सिडीज देना चाहते हैं वो नहीं दे सकेंगे। नतीजा ये कि अवाम में भी डिससेटिस्फेक्शन, ये सारे इश्यूज उससे रिलेटेड हैं जो वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि नैरेटिव्स छोड़े जाते हैं जिससे कि आप अपने मुल्क में खुद ही मायूसी फैलाना शुरू करते हैं। ये हाइब्रिड वॉर के साथ उसको कंबाइन करते हैं और उसमें आप अपनी कौम में ऐसे नैरेटिव बोलना शुरू करते हैं
कि वो मायूसी उससे फैलनी शुरू हो और उससे यूं लगे कि जैसे आप बस खुद ही खुद तक खत्म होने वाले हैं, क्योंकि आप कर कुछ नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये वो चीजें हैं जो कि अवाम के अंदर से उम्मीद खत्म कर देती है और अवाम के अंदर वो जो विल टू फाइट होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये चीज ऑलरेडी शुरू है, ये हो रही है, ये रियलिटी है, ये कोई ऐसे गपशप नहीं है। मतलब ये खतरा पाकिस्तानी और वज़ीर आज़म भांप चुके हैं। खतरा नहीं, ऑलरेडी चल रही है ये चीज। देखें, बात ये है कि ये चूंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें ये नहीं कि जंग आपने मुसल्लत की तो 8 दिन में जंग खत्म हो गई या महीने में, वो नहीं। ये बादुकात ये 2-2, 3-3 साल पे मुहित होता है ये प्रोसेस, तो वो चल रहा है। वो ऑलरेडी हम काफी सारे इस चीज की वजह से काफी शैटर्ड है हमारा, काफी। सॉरी टू इंटरप्ट जनरल साहब, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मेरी रहनुमाई कीजिए ताकि बाकी नाज़रीन को भी जरा क्लियर हो जाए। आपने कहा कि ये खतरा मौजूद है और ये सब कुछ चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर खदशे का इजहार कर रहे हैं, जिसपे मेरा सवाल ये है कि खतरे का इदराक है, तो है खतरे का इदराक? मैंने ये कहा कि उन्होंने ये गलत स्टेटमेंट दी है, ठीक है, हमें खदशा नहीं, ये हो रहा है। हो रहा है।